खुल गए बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। पूजा पाठ के बाद बड़ी तादाद में भक्तों ने कपाट खुलते ही दर्शन किए। बाबा केदारनाथ के लगे जयकार। कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। भगवान तुंगनाथ की डोली चोपता से कैलाश के लिए रवाना हो गई है। सैकड़ों भक्त भगवान शंकर के जयकारों और मंगल गीतों से डोली की अगुवाई कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा। रामलला और हनुमानगढ़ी के करेंगे दर्शन। हरिद्वार में योगी आदित्यनाथ ने भगीरथी गेस्ट हाउस का लोकार्पण किया। उत्तराखंड के सीएम भी रहे मौजूद। योगी बोले, देवभूमि सभी को आकर्षित करती है। 4 धामों की यात्रा के लिए सभी लालायित रहते हैं। उत्तराखंड के पंचूर में अपने घर से वापस लौटते वक्त यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की शानदार विदाई। मां ने दही खिलाकर दिया आशीर्वाद। आरएसएस की तर्ज पर आम आदमी पार्टी भी चलाएगी शाखा। तिरंगा होगा शाखा का नाम। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बताया, जुलाई से होगी शुरुआत। ड्रेस कोड भी होगा। जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के कार्यक्रम जीतो कनेक्ट 2022 में पीएम मोदी का होगा संबोधन। 3 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में व्यापार और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर कई सत्र होंगे। सिलीगुड़ी में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, कोरोना खत्म होते ही सीएए को लागू किया जाएगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। गृह मंत्री अमित शाह पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पलटवार। कहा, वो देश को तोड़ने का काम करते हैं और हम जोड़ने का। इसका काम है टुकड़ा कर दो और दिल भी टुकड़ा करने के लिए तैयार है। वो तो जैसे डिवोर्स करने के लिए, जैसे हस्बैंड को डिवोर्स करने जाता है। गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन। कूच बिहार में बीएसएफ के जवानों से मिलेंगे। कोलकाता में सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में गृह मंत्री अमित शाह ने मैत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। मौके पर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का केरल दौरा। कोझिकोड बीच पर एक जनसभा को करेंगे संबोधित। तेलंगाना में टीआरएस सरकार पर जेपी नड्डा का निशाना। कहा, केसीआर की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार। 20,000 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं में 1,20,000 करोड़ की हो गई है, लेकिन 1 इंच जमीन को पानी नसीब नहीं हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 2 दिन का तेलंगाना दौरा। वारंगल में करेंगे रैली। कल हैदराबाद के गांधी भवन में पार्टी नेताओं के साथ बैठक। जम्मू कश्मीर में परिसीमन का काम हुआ पूरा। अधिसूचना हुई जारी। 90 सीटों में जम्मू की कुल 43 और कश्मीर की 47 सीटों के लिए हुआ परिसीमन। जल्द होंगे चुनाव। राजस्थान के अलवर में बीजेपी ने की जनहुंकार रैली। बीजेपी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर लगाए कई आरोप। गुंडाराज की बात कही। कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक आज। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर कार्रवाई तय। सिद्धू पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर अभी कोई पार्टी नहीं बनाएंगे। लोगों से मिलने के लिए करेंगे 3000 किलोमीटर की पदयात्रा। 3 महीने बाद राजनीतिक पार्टी पर विचार करेंगे। छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव ने
बीजेपी नेताओं पर जगदलपुर में एफआईआर दर्ज कराई। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, हरीश खुराना और दूसरे नेताओं पर राहुल गांधी की छवि धूमिल करने का आरोप। यूपी चुनाव में हार पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। कहा, चुनाव आयोग भी हमारे साथ नहीं था, कई सीट्स का तो डेटा अब तक अपलोड नहीं हुआ, मुस्लिम और यादवों का वोट काटा गया। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 10 दिन में फैसला आ सकता है। जमानत मिली तो जेल से रिहा हो जाएंगे आजम खान। बिजली पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। केजरीवाल सरकार ने बिजली पर फ्री सब्सिडी को वैकल्पिक किया। मांगने पर ही मिलेगी सब्सिडी। 1 अक्टूबर से फैसला लागू होगा। दिल्ली सरकार ने अपनी स्टार्टअप पॉलिसी बनाई। दिल्ली कैबिनेट ने पॉलिसी को मंजूरी दी। केजरीवाल ने कहा, स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को मार्केटिंग, लीगल मदद करेंगे। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में आज दोपहर 3 बजे सर्वे होगा। कोर्ट ने दिया है सर्वेक्षण का आदेश। मुस्लिम पक्ष कर रहा है विरोध। 10 मई को कोर्ट में जमा होनी है रिपोर्ट। माता श्रृंगार गौरी केस में कानूनी प्रमुख की भूमिका निभा रहे वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन का दावा। कहा, जिसे ज्ञानवापी मस्जिद बताया जा रहा है वो दरअसल मूल रूप से ज्योतिर्लिंग है। वहां हिंदू धर्म के अलावा किसी और का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। मंदिर था जिसको आताइयों ने जबरदस्ती तोड़ दिया, ऊपर कुछ हिस्सा बना लिया जिसको वो ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, जबकि मस्जिद नाम का कोई चीज नहीं है। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की धमकी। कहा, किसी भी सूरत में कोर्ट की ओर से नियुक्त कमिश्नर को घुसने नहीं देंगे। अगर घुसते हैं तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। वाराणसी की ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी मामले को दायर करने वाली 5 महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित। घर में तो रहेंगे नहीं, बाहर। हनुमान चालीसा विवाद में 12 दिन से जेल में बंद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा रिहा। निर्दलीय सांसद नवनीत मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती। जेल से रिहा होने के बाद लीलावती अस्पताल में पत्नी नवनीत राणा से मिलने के लिए पहुंचे रवि राणा। पति से मिलकर भावुक हुई नवनीत राणा। विधायक रवि राणा का जेल अधिकारियों पर बड़ा आरोप। कहा, नवनीत राणा ने स्वास्थ्य को लेकर शिकायत की थी, लेकिन शिकायत पर नहीं दिया गया ध्यान। अस्पताल में नवनीत राणा से मिले बीजेपी नेता किरीट सोमैया। उद्धव सरकार पर साधा निशाना। कहा, हनुमान चालीसा पढ़ने पर यह देखना पड़े, इससे बहुत दुख होता है। भव्य राम मंदिर का निर्माण कर रही है, उसी देश में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए इस प्रकार के अत्याचार, बहुत दुख हो रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में लाउडस्पीकर विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का उद्धव ठाकरे पर निशाना। कहा, तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए अलग अलग नियम बनाने की कोशिश गलत। राज ठाकरे को शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की चुनौती। का राज ठाकरे गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे बाकी राज्यों में जाएं, वहां भी तो लाउडस्पीकर हैं। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर सियासत हुई तेज। लाउडस्पीकर हटाने को लेकर एनसीपी का राज ठाकरे पर निशाना। डिप्टी सीएम अजित पवार बोले, कोई उग्र आंदोलन होगा तो कार्रवाई करेंगे। एमएनएस के फरार प्रवक्ता संदीप देशपांडे की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। संदीप पर गिरफ्तारी से बचने के लिए महिला पुलिसकर्मी पर हमला करके भागने का आरोप। यूपी के बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांग लेते, तब तक उन्हें मैं अयोध्या में घुसने नहीं दूंगा। उनको बिना माफी मांगे घुसने नहीं देना चाहिए। तो ये काम तो कोई सरकार करेगी नहीं और कोई वैसा करेगा नहीं, क्योंकि लोगों की भूलने की आदत है। एमएनएस प्रवक्ता वागीश सारस्वत का पलटवार। कहा, यूपी के सीएम योगी ने राज ठाकरे के अयोध्या आने का स्वागत किया। ऐसे में ब्रजभूषण शरण की बातों का कोई मतलब नहीं। हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार सभी 4 संदिग्ध आतंकियों को 10 दिन की पुलिस रिमांड। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और कैश बरामद हुआ।
आतंकियों को पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई हुई थी। लाहौर में रह रहे आतंकी रिंदा से जुड़े हुए हैं तार। सूत्रों के अनुसार पुलिस आतंकियों से आईएसआईएस खालिस्तान गठजोड़ की जानकारी जुटा रही है। पुलिस के अनुसार सभी संदिग्ध आतंकी महाराष्ट्र के नांदेड़ जा रहे थे। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। 3 संदिग्ध पंजाब के फिरोजपुर और 1 लुधियाना का रहने वाला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, शुरुआती जांच में आतंकी गतिविधि की जानकारी मिली है। गहनता से जांच चल रही है। सभी जानकारी साझा करेंगे। करनाल में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अमनदीप के परिवार का बोलने से इनकार। गुरप्रीत अमनदीप दोनों भाई हैं। अमनदीप टैक्सी ड्राइवर था। गुरप्रीत को परिवार ने बेदखल कर दिया था। अमरनाथ यात्रा को नुकसान पहुंचाने की साजिश हुई नाकाम। जम्मू के सांबा बॉर्डर पर पाकिस्तानी सुरंग का पर्दाफाश। घुसपैठ के लिए आतंकियों ने बनाई थी सुरंग। एनआईए को सौंपी गई जांच। दिल्ली के शाहीन बाग में 9 मई को होगी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। एमसीडी की चेतावनी, अतिक्रमण हटा लें नहीं तो हम उसे तोड़ देंगे। दिल्ली में कल नहीं चला एमसीडी का बुलडोजर। दिल्ली पुलिस ने अतिक्रमण अभियान के लिए सुरक्षा मुहैया कराने से इनकार किया। आम आदमी पार्टी ने लगाया बीजेपी पर बुलडोजर के सहारे पैसा लूटने का आरोप। यूपी के गाजियाबाद में बुलडोजर का जोर। डास्ता में 6 कॉलोनीज पर बुलडोजर चला। पुलिस की मौजूदगी में अवैध निर्माणों को कराया गया खाली। यूपी के संत कबीर नगर में बीएसपी के पूर्व विधायक मोहम्मद ताबिश खान के खिलाफ चला बुलडोजर। खान पर अवैध जमीन पर कब्जा का आरोप। शिकायत के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा के लिए चलाई जाएंगी 65 विशेष ट्रेन। 9 और 10 मई को परीक्षाएं होनी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।